Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain most important answers for Multimedia Systems Degree 6 semester. So the full PDF is ready. If you want it, then contact me on my Telegram channel now. The explanation over here is completely free, but if you want the PDF, which is made with a lot of hard work and determination, then you need to pay rupees 30 and send me a screenshot on my Telegram ID, and I will share with you the complete PDF of all the short and long answers, easy and 100% damn sure answers which are going to come for Multimedia Systems exam. So let's all support hard work. Let's begin this video now. Question number 1. Define audio and explain MIDI and digital audio. So question के बाद एक 100% का mark है in red if you can see. इट मीन्स कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कैसा भी एग्जाम में आने वाला है. सो ऑडियो का मतलब है साउंड जो कि हम सुनते हैं. मल्टीमीडिया में जो ऑडियो होता है उसमें म्यूजिक, स्पीच, साउंड इफेक्ट्स और दूसरे साउंड्स आ जाते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो. ऑडियो की वजह से जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और मदद मिलती है कि आप बेहतर समझ पाओ कॉन्सेप्ट को. आवाज़ की वजह से एक जान आ जाती है जितने भी विजुअल पिक्चर्स है और टेक्स्ट है उसमें. देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडियो यूज्ड इन मल्टीमीडिया. सो 2 तरह के ऑडियो यूज़ किए जाते हैं मल्टीमीडिया में. पहला है मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस. मिडी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें असली साउंड को स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है. बजाय इसके ये कमांड्स को स्टोर करके रखता है, जैसे कि किस नोट को प्ले करना है, कितना लंबा प्ले करना है और कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है. इन कमांड्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा जाता है, कमांड्स यानी कि ऑर्डर्स, या फिर सॉफ्टवेयर को भेजा जाता है ताकि एक साउंड को क्रिएट किया जा सके. मिडी फाइल्स बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं साइज़ में, इन्हें यूज़ करना आसान होता है और इन्हें सेंड करना भी आसान होता है. मल्टीमीडिया में इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा साउंड है डिजिटल ऑडियो. डिजिटल ऑडियो एक असली साउंड होता है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है एक डिजिटल तरीके से, डिजिटल फॉर्म में. ये चेंज करता है साउंड वेव्स को नंबर्स में एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं. तो जब इसे प्लेबैक किया जाता है तब ये नंबर्स फिर से चेंज हो जाते हैं साउंड में. अब जिस फॉर्म में ऑडियो को सेव किया जाता है वो होता है ऑडियो फॉर्मेट, और कुछ फेमस ऑडियो फॉर्मेट्स हैं MP3, WAV एंड AAC. सो दोनों भी ऑडियोज़ मिडी एंड डिजिटल ऑडियो को यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया में, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत अलग है. मिडी बहुत अच्छा है म्यूज़िक के लिए जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले किया जाता है, और डिजिटल ऑडियो अच्छा होता है असली आवाज़ और साउंड के लिए. Question number 2. Define media communication and explain various services. मीडिया कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को भेजना या फिर शेयर करना इस्तेमाल करके मीडिया को, जैसे कि टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और पिक्चर्स. ये मदद करता है लोगों की आपस में कनेक्ट करने में, आइडियाज़ को शेयर करने में और नई चीज़ों को सीखने में. मीडिया का इस्तेमाल एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ और एंटरटेनमेंट में किया जाता है. Different services of media communication include number 1 टेलीविज़न. टीवी भेजता है आवाज़ और वीडियो कई सारे लोगों तक. इसे इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़ देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए या फिर कुछ और सीखने के लिए. सेकेंड इज़ रेडियो. रेडियो सिर्फ आवाज़ भेजता है. रेडियो की मदद से आप म्यूज़िक, न्यूज़ या फिर बातचीत को सुन सकते हो. रेडियो के जो सिग्नल्स है वो काफ़ी दूर जगहों तक जाते हैं. थर्ड इज़ इंटरनेट. इंटरनेट एक बहुत ही तेज़ और मशहूर मीडिया सर्विस है. इंटरनेट हमें कई सारे वेबसाइट्स, ईमेल्स, वीडियोस और सोशल मीडिया देता है. हम काफ़ी कुछ ऑनलाइन सीख पाते हैं और मीटिंग्स को भी अटेंड कर पाते हैं. यहाँ तक कि आप जो मेरी आवाज़ को सुनकर इतना कुछ सीख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मीडिया प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट. नेक्स्ट इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन. मोबाइल फ़ोन्स हमारी मदद करते हैं कि हम वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस को भेज सकें. मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जाता है चैटिंग करने के लिए, पिक्चर्स को शेयर करने के लिए और क्लासेस को ऑनलाइन अटेंड करने के लिए. लास्ट इज़ न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स. ये एक तरह का प्रिंट मीडिया होता है जो कि विजुअल चीज़ों को देता है.
जैसे कि न्यूज़, आर्टिकल्स और फोटोज़। इन्हें कैरी करना आसान होता है और आप किसी भी वक्त इसे पढ़ सकते हो। मीडिया कम्युनिकेशन मदद करता है हमें इन्फॉर्म करने के लिए, यानी कि हमें जानकारी देने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए और हमें एंटरटेन भी करने के लिए। इससे दुनिया भर में कम्युनिकेशन आसान और तेज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज इन मल्टीमीडिया? तो मल्टीमीडिया में हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑडियो, साउंड, वीडियो, टेक्स्ट और पिक्चर्स एक साथ। ये सारी चीज़ें एक ही वक्त पर काम करनी चाहिए, इसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अगर ये चीज़ें आपस में काम ना करें तब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ऑडियो देख रहे हैं और वो इंसान जो बोल रहा है वो पहले बोल रहा है और साउंड बाद में आ रहा है, तो ये बहुत अजीब लगता है ना? तो कभी कभी जब हम डब्ड शोज देखते हैं, जैसे कि कोरियन ड्रामा, तो ये शोज ऑफिशियली कोरियन लैंग्वेज में होते हैं लेकिन इन्हें डब इंग्लिश में किया जाता है, तो कभी कभी इनमें सिंक्रोनाइजेशन इशू आ जाता है। टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, अब दो तरह की सिंक्रोनाइजेशन होती है। फर्स्ट वन, इंट्रा मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब है कि एक ही तरह के मीडिया को ऑर्डर में रखना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो जो फ्रेम्स होते हैं उन्हें प्रॉपरली प्ले होना चाहिए एक सीधे ऑर्डर में। फ्रेम्स इमेजेस होते हैं किसी भी ऑडियो या फिर एनिमेशन में। सेकेंड वन इज इंटरमीडिया सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब है कि दो या फिर दो से ज़्यादा मीडिया टाइप्स को एक साथ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो और साउंड दोनों भी मैच होने चाहिए। अगर साउंड आता है पहले या फिर वीडियो के बाद में, इसका मतलब ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, सिंक्रोनाइजेशन इशू है। कॉमन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, नंबर 1, साउंड एंड वीडियो डू नॉट मैच। ये अक्सर फिल्मों में या फिर वीडियो कॉल्स पर होता है। इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आवाज़ एक साथ मूव नहीं करते। सेकेंड वन इज स्लो इंटरनेट और लो स्पीड। इसकी वजह से भी साउंड और वीडियो आपस में ब्रेक होते हैं, सिंक नहीं होते। थर्ड इज डिफरेंट क्लॉक्स। अगर ऑडियो और वीडियो अलग अलग टाइम सिस्टम्स में हैं, फिर वो मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज लार्ज फाइल साइज। अगर मीडिया फाइल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो ये सिंक नहीं होंगे और ना ही प्ले करेंगे और स्लोली लोड होते रहेंगे। लास्ट इज बफरिंग इशू। जब हम ऑनलाइन वीडियोस को देखते हैं तब अचानक से आपकी वीडियो स्लो हो जाती है और लोड होने लगती है। वीडियो और साउंड रुक भी सकता है और डिले भी हो सकता है। हाउ टू फिक्स सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स। एक अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो मल्टीमीडिया को प्ले करने के लिए। दूसरा ये कि फाइल साइज को छोटा रखो और सिंपल। तीसरा ये कि बफरिंग होगी तो आप स्पीड को एडजस्ट कर पाओगे। फोर्थ इज कि आप सेम क्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करो सारे मीडिया टाइप्स के लिए। लास्ट इज कि आप फास्ट स्पीड वाला इंटरनेट इस्तेमाल करो और एक अच्छा डिवाइस यानी कि फ़ोन या फिर कंप्यूटर भी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है हर चीज़ को एक साथ टाइम पर रखना। अगर वक्त गलत है तो यूजर्स जो है वो आपकी वीडियो को या फिर ऑडियो को एंजॉय नहीं करेंगे। सो ज़रूरी है कि आप ऐसे इश्यूज को फिक्स करो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कॉम्पैक्ट डिस्क एंड एक्सप्लेन CDDA। कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD छोटी, गोल और शाइनी डिस्क होती है। इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप डेटा को स्टोर कर पाओ, जैसे कि सॉन्ग्स, वीडियोस और फाइल्स। एक CD जो है वो प्लास्टिक की बनी होती है और उसकी एक सिल्वर साइड भी होती है। एक CD में आप अप टू 700 MB यानी कि मेगाबाइट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। ये बहुत हल्की और आसान होती है कैरी करने के लिए। हम इसे कंप्यूटर्स, CD प्लेयर्स और DVD प्लेयर्स में इस्तेमाल करते हैं। एक CD को एक कंप्यूटर लेज़र लाइट की मदद से पढ़ता है। जो लेज़र लाइट होती है वो छोटे मार्क्स को पढ़ती है CD पर और उसे कन्वर्ट कर देती है साउंड, वीडियो या फिर टेक्स्ट में। अलग अलग टाइप के CDs होते हैं। एक स्पेशल टाइप की CD है जिसे हम CDDA कहते हैं। अब ये CDDA क्या होता है? CDDA का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो। इसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम ऑडियो या फिर म्यूज़िक को स्टोर करके रख पाएँ। इस साउंड को, इस आवाज़ को डिजिटल फॉर्म में सेव किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसे बदला जाता है, चेंज किया जाता है नंबर्स में। ये नंबर्स जो है
सीडी पर स्टोर्ड होते हैं। जब सीडी को प्ले करते हैं तब ये नंबर्स वापस चेंज हो जाते हैं साउंड में। अब ये CDDA के फीचर्स क्या है, यानी कि इसमें ख़ास क्वालिटीज़ क्या हैं। नंबर 1, इसमें बहुत ही क्लियर साउंड आता है। इसे पहली बार बनाया गया था सोनी और फिलिप्स कंपनी के द्वारा 1980 में। ये इस्तेमाल करता है 44,100 सैम्पल्स पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही फाइन तरीके से साउंड को, आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। ये साउंड को कंप्रेस नहीं करता, यानी कि छोटा नहीं बनाता है। इसमें साउंड की क्वालिटी बहुत हाई होती है और इस CDDA को प्ले किया जा सकता है CD प्लेयर्स में और कंप्यूटर्स में भी। CDDA को इस्तेमाल किया जाता है म्यूज़िक एल्बम्स, ऑडियो बुक्स और साउंड रिकॉर्डिंग्स में। आज तक भी कई सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक सुनने के लिए। सो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग टाइप के डेटा को सेव करने के लिए। CDDA एक टाइप की CD होती है जिसे इस्तेमाल किया जाता है अगर आप हाई क्वालिटी साउंड सुनना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट वर्चुअल रियलिटी एंड टेली सर्विसेज। वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR एक कंप्यूटर के ज़रिए बनाई गई दुनिया है जहां पर लोगों को फील होता है कि वो वाकई में एक असली जगह पर हैं। ये असली जगह नहीं होती लेकिन लगती है और ऐसा महसूस करवाती है। लोग स्पेशल टाइप के ग्लासेस पहनते हैं जिसे VR हेडसेट्स कहते हैं, जिससे दुनिया को देखा जा सकता है। वो साउंड्स भी सुन सकते हैं और चीज़ों को अपने अतराफ मूव करते हुए भी देख सकते हैं। इसे गेम्स में, चीज़ों को सीखने में और लोगों को ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। नंबर 1, इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स सीख पाते हैं 3D मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस का कॉन्सेप्ट है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर, तो आप स्केलेटन सिस्टम का 3D मॉडल देख सकते हो। सेकेंड इज मेडिसिन। डॉक्टर्स सर्जरीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल रियलिटी को। थर्ड इज गेम्स। जितने भी प्लेयर्स हैं दे फील कि वो लोग गेम के वर्ल्ड के अंदर है। नाउ मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गेमर्स। दे कैन टोटली फील एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टेली सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि दी जाती हैं एक बहुत ही दूर जगह से इंटरनेट का इस्तेमाल करके या फिर फ़ोन के ज़रिए। लोगों को अब दूर जाकर ट्रैवल नहीं करना पड़ता एक दूसरे से मिलने के लिए। वो बात कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर रहते हुए भी। एग्जाम्पल्स ऑफ टेली सर्विसेज। नंबर 1, टेली मेडिसिन। डॉक्टर्स मदद करते हैं पेशेंट्स की फ़ोन पे या फिर वीडियो कॉल पे। सेकेंड इज़ ऑनलाइन क्लासेस। टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को वीडियो कॉल्स पर। थर्ड इज़ वीडियो मीटिंग्स। इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ऑफिसेज और कंपनीज में। फोर्थ इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। चीज़ों को ऑनलाइन ख़रीदने में और बाहर मार्केट में नहीं जाना पड़ता। तो वर्चुअल रियलिटी और टेली सर्विसेज दोनों भी मदद करते हैं लोगों की काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए और घर बैठे चीज़ों को एंजॉय करने के लिए भी। इससे वक्त बचता है और ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो नेक्स्ट वीडियो में आई एक्सप्लेन मोर 8 आंसर्स। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए, आप हैसल फ्री पढ़ना चाहते हो बिना कोई इंटरप्शंस के, देन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।